नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना के अलावा रोजमर्रा के मसाइल से भी जूझ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम राशन के लिए हैं गैर सरकारी इदारों पर मुनहसिर। और लॉकडाउन के बावजूद श्रीनगर में जारी है सड़कों की मरम्मत का काम। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ अवाम कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं, वहीं रोजमर्रा की मुश्किलात से भी दो चार हैं। यहाँ सड़कों की हालत काबिल-ए-ज़ार है। शाहराओं की तामीर में बदउनवानियों का बोलबाला है। काफी पैसे खर्च करके तामीर की गई सड़क एक शदीद बारिश की भेंट चढ़ जाती है। अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने वाले मरीज, बच्चे और आम लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। फिर चाहे बात देही इलाकों की हो या गिलगित, स्कर्दू और हुंजा की, सड़कों की बदतरीन सूरत हाल का खमियाजा हर जगह के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा बिजली और पानी के मसले भी यहाँ के अवाम की मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ कोरोना की वबा से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ बदउनवानी में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मुसीबत के इस दौर में भी हुक्मरान और अफसरान बदउनवानी से बाज नहीं आ रहे। यहाँ अक्सर ऐसा देखने में आता है कि सड़कों पर खर्च की जाने वाली बेशतर रकम हुकूमत, इंतजामिया और ठेकेदारों में बढ़ जाती है और जो कुछ बचता है उस पैसे से किसी तरह सड़कों की तामीर होती है। नतीजा ये होता है कि सड़क कभी बारिश की वजह से बह जाती है तो कभी भारी गाड़ियों के बोझ से धंस जाती है। मकामी इंतजामिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदारों की मिली भगत का ही असर है कि सड़क कहीं भी सही सलामत नहीं दिखती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग गिलगित बल्तिस्तान की जब हुकूमत बनी तो उन्होंने ऐलान किया था कि गिलगित चतराल रोड को एक्सप्रेसवे की शक्ल में तामीर किया जाएगा, मगर उनके 5 साल दौर तकरीबन पूरे होने को है, मगर इस शाहरा की तामीर न होने की वजह से यहाँ के अवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त ज़िला गजर की चारों तहसीलें इश्कोमन, पुनियाल, यासीन और गुप्स की जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है। जिला गिजर के बाजार में जब सड़कों की ऐसी हालत है तो बाकी जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ ताजे से लेकर मकामी रिहायशी तक इसके लिए कई बार मुतालिका महकमे से अपनी फरियाद कर चुके हैं कि सड़क की तामीर करो, सड़कों पर बिखरा हुआ मलबा हटा लो, लेकिन इनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा। जिला गिजर की तरह के हालात वादी हुंजा के भी हैं। यहाँ कुछ रोज कबल सैलाब आया जिसकी वजह से दरिया ने अपना रुख तब्दील किया और बहुत सारा मलबा सड़कों पर आ गया। आलियाबाद के पास ये मलबा अभी तेजी से सड़कों पर बह रहा है। इसके चलते रास्ता ब्लॉक हो गया है और अवाम को आमद-ओ-रफ्त में भारी तकलीफ का सामना है। जब हुकूमत से इसकी शिकायत की गई तो उन लोगों ने पहले कोरोना का बहाना बनाया और फिर काफी देर बाद एक जेसीबी मशीन भेजी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। एनएचए के महकमे में गए, उन्होंने कहा कि अपने इंतजामिया के पास जाओ। इंतजामिया डीसी साहब के पास गए, दरखास्त लिख के दे दिया। उन्होंने ये एफडब्ल्यू के पास वो उन सबको मिला के इधर हमने लाकर मौके पर लाया, काम दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपना रोड ठीक करते। डीसी साहब, एसी साहब, उनको दरखास्त लिखा, उनके साथ हम अमादीन के साथ नीचे एनएचए के दफ्तर गए। वहाँ से डायरेक्टर साहब को ला के मौके पर दिखाया तो थोड़ा काम करके बस वो निकल गया और हर साल यही हालत होता है। खराब सड़कें अपने साथ लेकर आती हैं मुसीबतें। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही वर्कशॉप। वैसे भी इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और गिनती की दुकानें ही खुली हैं। ऐसे में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग परेशानी का शिकार होते हैं। न सिर्फ सड़क बल्कि बिजली की कटौती भी आवाम के लिए एक संगीन मसला है। गिलगित शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली नहीं आ रही। इस वजह से नाराज आवाम कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करके एहतजाज करने मुतालिका महकमे के दफ्तर के सामने जमा हो गए। इनका मुतालबा था कि इनके इलाके में जो छोटा ट्रांसफार्मर लगा है उसे तब्दील कर दिया जाए।
क्योंकि मौसम गर्मा में अक्सर ओवरलोड होने की वजह से वो जल जाता है। इस वजह से अवाम बिजली की गैर सहूलत के साथ साथ पानी की कमी से भी दो चार होते हैं। और ट्रांसफार्म शॉर्ट हो चुका है, जल चुका है, ना एक्सीडेंट साहब आ रहा है, ना हारी साहब आ रहा है। एक्सीडेंट साहब के दरवाजे पे गए, हारी साहब के दरवाजे पे गए। हम अभी आए एस साहब के पास, यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम इतना भी रोड पे करेंगे। ये हमारा मुतालिबा है। बिजली भी नहीं है, तीसरा दिन पानी भी नहीं है। ट्रांसफार्म की वजह से छोटा ट्रांसफार्म हर हफ्ते जल जाता है। हमें 100 वाट या 200 वाट ट्रांसफार्म की जरूरत है और हमें 3 दिन से पानी की चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल की बड़ी वजह यह है कि यहाँ का हर महकमा बुरी तरह बदउनवानी में मुलविस है। रिश्वत की बिना पर यहाँ काम बनते हैं। इस दौरान कुछ मनमाने किस्म के फैसले भी लिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत पेश आती है। अक्सर ये बात कही जाती है कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। यहाँ तो रिश्वतखोर अफसरों और हुक्मरानों के हाथ ही बेहद लंबे जान पड़ते हैं। कोरोना की वबा के बावजूद इन लोगों की लालच और लापरवाही में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि जब अवाम को अपने घरों की चार दीवारी के भीतर रहना चाहिए तो वो सड़कों पर निकलकर फरियाद कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इस दौर में भी इनकी फरियाद बेनतीजा साबित हो रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 4 के दौरान मकामी इंतजामिया की तरफ से जारी गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसमें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी कायम रहेगी। इन इकदामात के साथ ही कुछ तयशुदा इलाकों या जोन में रह रहे मकामी अवाम को नकलो हमल में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से सड़कों पर कम ट्रैफिक या ना के बराबर ट्रैफिक मूवमेंट का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ सड़कों पर तारकोल और गिट्टी के जरिए मरम्मत का काम पूरा किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से उठाए जाने वाले इन इकदामात के जरिए वो सड़कें बेहतर हो जाएंगी जो शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से खराब हो जाती थी। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब नाफिज लॉकडाउन की वजह से लोगों की कम आमदरफ्त के पेश नजर इंतजामिया ने इन दिनों श्रीनगर और उसके आसपास इलाकों की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। काबिल गौर है कि श्रीनगर में अक्सर सड़कों पर कभी मौसम सरमा के दौरान शदीद बर्फबारी की मार पड़ती है तो कभी बारिश के सबब उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इंतजामिया की यही कोशिश रहती है कि साल भर इन सड़कों को दुरुस्त रखा जाए। ऐसे में सड़कों की मरम्मत का काम मुस्तकबिल में मुकामी अवाम की आमदरफ्त को मजीद आरामदेह बनाने में मददगार साबित होगा। जो 6 महीने यहाँ पे बर्फ रहती है तो यहाँ के जो रोड्स होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप उठाया तो बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में रोलर, टिप्पर और दूसरी जदीद तरीन मशीनों के साथ काम करते ये कामगार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस समत में ये लोग अपने चेहरों पर रुमाल या मास्क लगाकर तारकोल और गिट्टी डालकर सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त के दौरान भी ये लोग अवाम की खिदमत में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, जिसे देखकर मुकामी लोग काफी मुतमईन दिखाई दिए। ये हम अभी रोड्स का एनुअल रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से ये ट्रैफिक कम है, तो हमने ये मशीनरी अभी ये लाई, तो ये विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जितने भी यहाँ पे रोड खराब है हमें रोड से लेके वहाँ तक वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या मशीनरी हो रहा है? हमारा ये रोलर होता है, ये टिपर होते हैं, ये लेबर होते हैं, तो इसलिए हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस नामी आलमी वबा के बद असरात से जम्मू कश्मीर में अवाम को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया अपना भरपूर ताउन दे रही है। इसके लिए जगह जगह पर पुलिस चेकिंग पूरी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। वादी और दीगर इलाकों में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों और व्हीकल्स की नकलो हमल की इजाजत दी गई है। कम ट्रैफिक का भरपूर फायदा उठाते हुए इंतजामिया की जानिब से
सड़कों की तामीराती काम को पूरा किया जा रहा है, जिससे मुकामी लोग इस्तेफादा करेंगे। अब जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है सड़कें ठीक करना या ड्रेन ठीक करना, मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, वो खास तवज्जो दे। जो सिटी के लाल चौक के बाहर जो भी एरियाज़ है, चाहे जो भी सिटी के बाहर एरियाज़ आते हैं, कि वहाँ की सड़कें देखिए आप। जम्मू कश्मीर की जुग्राफियाई बनावट दुश्वार गुजार है। ऐसे इलाकों में रहने वाली आवाम को बेहतर आमदरफ्त मैसर कराना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। लिहाजा आवाम के डोर स्टेप तक सड़क पहुंचाने के लिए इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही है। इसके साथ ही किसी भी इलाके की तरक्की का जायजा लेना हो तो वहां मौजूद सड़कों से अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान रखने वाले श्रीनगर और उसके आसपास के मकबूल इलाकों के दरमियान सड़क राब्ता बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया काफी संजीदा है। इसी के मद्देनजर ऐसे तामीराती काम को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्टों में बदउनवानी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला मकामी अवाम को तिब्बी खिदमात मुहैया करवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ा खित्ते में दियामर भाषा डैम पर काम शुरू कर दिया है। चीन और पाकिस्तान को हमारे कुदरती वसाइल की लूट खसोट से बाज आना चाहिए। सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि ये रास्ता रावलपिंडी को रावलाकोट से जोड़ता है। पाकिस्तान ने यहाँ के तमाम वसाइल पर कब्जा जमा रखा है और उनका इस्तेहसाल करता आया है। इन सब के बदले में इस इलाके को क्या मिलता है वो इन तस्वीरों से ही बयां हो जाता है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के फैलाव को रोकने और दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस अफसरों और जवानों के अहम किरदार को देखते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने तकरीबन 230 पुलिस अफसरों और अहलकारों को सर्टिफिकेट्स और कैश रिवॉर्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की। जेके व्यूज ने ट्वीट किया है कि दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से तमाम स्कूल बंद हैं और तालीमी निजाम मुतासिर हो चुका है। इस मुश्किल से उबरने के लिए JNK स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तलबा तालिबात को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके इस्तेमाल में ला रही है। अल इस्कंदर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर की इस छोटी सी लड़की ने लॉकडाउन में अपने स्कूली माहौल को याद रखने के लिए अपना खुद का क्लासरूम तैयार कर लिया है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अवाम का हक गसब करने के लिए नित नए हरबों का इस्तेमाल करती आई है। यहाँ पर कभी किसी तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर रकम गबन कर ली जाती है, तो कभी सड़क शाहिरा बनाने के नाम पर मकामियों की जमीन जायदाद हथिया ली जाती है। ताज़ा मामला जिला हुंजा में सामने आया है, जहां तकरीबन 3 साल पहले आलियाबाद से करीमाबाद तक सड़क बनाने के लिए मकामी लोगों को अपनी जमीन जायदाद छोड़ने पर मजबूर किया गया। साथ ही इन्हें इनके मुआवजे के लिए जानबूझकर लटकाया जा रहा है। काबिल गौर बात यह है कि आलियाबाद से करीमाबाद तक तैयार की गई सड़क अभी से ही टूट फूट का शिकार हो चली है। JNK पुलिस को नशीले मंशियात के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब लॉकडाउन में जरूरी सामान ले जाने के बहाने 2 ट्रकों में तकरीबन 40 लाख रुपए की कीमत वाले नशीले मंशियात बरामद किए गए। सांबा के SSP शक्ति पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि 2 अलग अलग ट्रकों में नशे की खेप को श्रीनगर से पंजाब ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो बुरी तरह पसमानदगी के दलदल में धंसा हुआ है। कोरोना वायरस की वबा के सामने आने के बाद तो यहाँ हालात और भी बदतर हो चले हैं।
बहुत दिनों तक घरों में रहने की वजह से अवाम की जमा पूंजी खर्च हो चली है और इनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा है कि ये खाने पीने के लिए राशन खरीद सके। मुसीबत के इस दौर में भी हुकूमत इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही है, लेकिन बहुत से गैर सरकारी इदारे यहाँ के गरीब अवाम में राशन तकसीम करके उनकी मदद कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नोवल कोरोना वायरस का खतरा गिलगित बल्तिस्तान में हर दिन तेज होता जा रहा है। यहाँ अब तक तकरीबन 550 से भी ज्यादा अफराद इसका शिकार बन चुके हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ लगभग 2 महीने से लॉकडाउन है, जिसमें अब थोड़ी बहुत ढील दी जा रही है, लेकिन 2 महीने से घरों पर बैठे अवाम के सामने कोरोना से भी बड़ा मसला रोजी रोटी का है। ये लोग कमाएंगे नहीं तो भला अपने अहले खाना का पेट कैसे भरेंगे। इनमें से बेशतर के घरों में राशन नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अब तक इनकी कोई मदद नहीं की है। हाँ, कुछ एनजीओ इनकी इमदाद के लिए जरूर आगे आए हैं, जो इनके घरों तक खाने पीने का सामान तकसीम कर रहे हैं। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को राशन देना, और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक कोने में है तो यहाँ पे KKH पे गाड़ियाँ चलती है, तो हमें सारा कुछ, गरीबों की बात नहीं है, अमीरों का भी यही हाल है। कोई मिल जाता है, नहीं हो तो खासकर इन दिनों में, लॉकडाउन के जो दिन है, इन दिनों में बहुत मुश्किलात है, तो लोगों को राशन भी नहीं मिलता है। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो गैर सरकारी इदारों को करना पड़ रहा है। मुसीबत के इस वक्त में आम लोगों, जिनमें पाकिस्तान के शहरी भी शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मदद के लिए आगे आए हैं। खवातीन भी समाजी कामों में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया न जाने कहां सोई पड़ी है। वजीर आला हाफिजुर रहमान अपनी काबीना के साथ बड़े बड़े इजलास तो जरूर करते हैं, प्रेस को खिताब करते हैं, इस्लामाबाद को कोसते हैं, लेकिन उसके अलावा आगे बढ़कर अवाम को 2 मुट्ठी अनाज नहीं मुहैया कराते, जबकि हकीकत में अवाम को बातों की लफाजी नहीं बल्कि जमीनी सतह पर मदद चाहिए। पेट भरने के लिए राशन चाहिए, जो उन्हें हुकूमत नहीं बल्कि गैर सरकारी इदारों के जरिए मिल रहा है। ये लॉकडाउन हुआ है, इसमें हमारे इलाके के बहुत सारे बहन भाई मुतासिर हुए हैं। जितना हमसे हो सकता है हम अपने तरफ से उनकी मैं थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। तो उसमें बेसिक उनकी जो ज़रूरियात हैं, जैसा कि आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, इसी तरीके से जो बेसिक नीड है वो सारे उस पैकेज में हम रख लेते हैं। कम से कम उनके महीना नहीं तो उनके 20-25 दिन तो लाजमी उन लोगों के उनका पूरा होता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में मकामी और पाकिस्तान से आए एनजीओ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होती तो अब तक बहुत से अवाम भूखे पेट दम तोड़ चुके होते। माह रमजान में जब अवाम की मदद करना ही सबसे बड़ा मजहब है, ऐसे वक्त में इन लोगों ने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन इस दौर में भी हुकूमती नुमाइंदे गधे के सर से सींग की तरह न जाने कहां गायब हो बैठे हैं। अगर इस्लामाबाद से कोई इमदाद नहीं आ रही है तो कम से कम मकामी हुकूमत अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती थी, लेकिन ऐसा इल्जाम है कि अवाम की फलाही के नाम पर जमा किया गया पैसा बदउनवानी की भेंट चढ़ गया। ये एक वबाई अमराज इस वक्त आई है, पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ कोरोना का। इसमें भी सूबाई हुकूमत ने नहीं बख्शा। करप्शन का उन्होंने एक पाइप शुरू किया हुआ है, उसके अंदर करप्शन हो रही है। उसके अलावा मुझे कल हैरत हुई, मैं किसी इदारे में मैं गई थी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा देखना चाह रही थी रिलीफ के हवाले से, और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर मैं चाह रही थी कि मैं देखूँ। तो देखिए वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ से कुछ रिलीफ और कुछ ऐसे फंड वापस चले गए हैं, क्योंकि हमारे सीएम साहब को वाह करने का बड़ा शौक है और करप्शन में तो माहिर है ही है। मकामी हाफिजुर रहमान हुकूमत के 5 साल की मियाद अब खत्म होने वाली है,
मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में रहने के लिए 2 से 3 महीने का ही वक्त बचा है। शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने अपनी बदउनवानियां भी बढ़ा दी हैं कि जितनी मर्जी उतना करप्शन कर लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा तो मौका मिलने नहीं वाला। हालत ये है कि यहाँ सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि PPE किट और डॉक्टरों के काम आने वाले जरूरी आलात भी गैर सरकारी इदारे बांट रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर भी इस तरह से मिल रही इमदाद के जरिए ही अपना काम चलाने पर मजबूर हैं। आपने हमें PPEs जो हैं, कुछ PPEs हमें दी हैं। एक्चुअली बात यह है कि आपको पता है वी आर ऑन द फ्रंट लाइन, हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो PPEs की थोड़ी कमी है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आजकल जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ ऑन फ्रंट लाइन है, उनको यही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से कुछ अमवात भी हुई हैं। स्पेशली हमारी GB में हमारे डॉक्टर उसामा हैं और नगर में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मलिक अशतर, उनकी भी मौत इसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की फुकदान की वजह से हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान का हाल मकामी हुक्मरानों की वजह से अंधेर नगरी जैसा हो गया है। जो काम हुकूमत को करना चाहिए, जो जिम्मेदारी अफसरान को निभानी चाहिए, वो इन्होंने NGO के भरोसे छोड़ रखा है। ऐसे में जब इस खित्ते के अवाम की मदद मकामी हुकूमत नहीं कर रही है तो भला पाकिस्तान से क्या तवक्को रखी जाए, क्योंकि वो तो एक जाबिर मुल्क है और उसका वाहिद मकसद तो सिर्फ इस खित्ते के वसाइल की लूटपाट है। ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से हर तरफ तबाही बर्पा हो रही है, उस दौरान भी इन हुक्मरानों के दिल नहीं पसीजे और ये अभी भी अपने अवाम के साथ जानवरों की तरह सलूक कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी में खुराक की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। भूख इंसान को मजबूर करती है कि वो पैदाइश से लेकर मौत तक खुराक की तलाश में जहां तक मुमकिन हो कोशिश करता रहे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन ने जो नामसाइद हालात पैदा किए हैं, उससे अवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसका मकसद ये है कि कोई भी खानदान भूखा न रह पाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से राजौरी के दूर दराज इलाकों में भी मुफ्त गजाई अजनास की तकसीम की जा रही है और मकामी इंतजामिया अपने फराइज की अंजाम देही में हमातन मसरूफ नजर आ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस आलमी वबा से बचने के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। ऐसी सूरत हाल में किसी भी शख्स को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं ताकि हर उस फर्द तक राशन पहुंच सके जो उसका हकदार है और इस मुश्किल तरीन हालात में भी हर गरीब का चूल्हा जल सके। जो हमारा फारफंग इलाका है, इस इलाके में राशन की कमी नहीं है। जितना हमारा स्टोर के साथ लागत पड़ता है, बढाल, खवास, गुंडी, केरी, पहला, बे नंबर, मैं 5-7-8 बजे पड़ती है स्टोर के साथ। लेकिन राशन जो है 3 महीने का लोगों को फ्री मिल गया है और 2 महीने का एडवांस लोगों को राशन दिया है। जो BPL ले भाई राशन है, जो हमारी जो फैमिली है, जो पोर फैमिली हमारी हैं, बिलो बदलाने के लोग आते हैं, उनको राशन जो है टाइम पर मिल गया है। मुल्क के लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए वजीर आजम ने पूरे मुल्क में पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो अब कई किस्तों में बढ़कर 31 मई तक कर दिया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुल्क के गरीब अफराद को अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उनके पास खाने की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से राजौरी के दूर दराज के इलाकों में मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का काफी दूर वाला इलाका है। ख्वास कोटरंका रोड है ये, और यहाँ पे काफी पहाड़ी इलाका है और काफी सारी प्लेस वगैरह आती हैं। गरीब लोग रहते हैं इधर। दूर दराज इलाकों में गाड़ी आती है, राशन वाले ट्रक आ रहे हैं, डीलर लोग राशन कलेक्ट करते हैं और शाम तक स्टोर खुले रहते हैं
लोगों को राशन मिल रहा है। कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका मकसद हर खानदान को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त मिल सके। हालांकि जिला इंतजामिया ने पहले से ही इस मसले को लेकर काफी संजीदगी का मुजाहिरा किया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स भूखा न सोए। इसके लिए आम आवाम को उनके घर के दरवाजे पर तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारा एक ही स्टेशन होता था, हम एक स्टेशन पे राशन देते थे, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज हमारे पास हमने ये टाटा मार रखी है, इसमें टाटा मार रखी है। हम हर मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले के नजदीक जहाँ 10-20 घर होते हैं वहाँ जाके लगाते हैं, लगा के वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस जाते हैं। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस मुफ्त राशन तकसीम से मकामी अवाम काफी खुश हैं। इस ग़िज़ाई अजनास की तकसीम से जहाँ खित्ते में ग़िज़ा की किल्लत नहीं होगी, वहीं अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा।